बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्राउनीज़ की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्राउनीज़ जो कि बचपन से हम खाते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका टेस्ट जो है ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस ब्राउनीज़ को हम बनाएंगे सिर्फ एक अंडे से। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है हमें। और आधा कप चीनी को मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी जो है ना पीसी थी, लेकिन कुछ दाने इसके रह गए थे, तो इसे विस्क करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ बीटा मशीन यूज़ कर ली थी। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी अच्छी तरह इसे बीट कर सकते हैं। बस चीनी और अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है आपने 10 मिनट तक, जब तक ये एक जान नहीं हो जाता। तो मैंने यहाँ बीटा मशीन से इसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। और इसके बाद मैंने एक प्याली में लिया है आधा कप मैदा और आधा कप ही मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे कप चाहिए था आधा कप। इसमें मैंने ऑयल डालना है तो मुझे कप खाली चाहिए था, इसलिए मैंने एक प्याली में आधा कप मैदा और आधा कप लेवल करके कोको पाउडर डाल दिया था और एक साइड रख दिया था। अब इसके बाद अंडा देखिए बहुत अच्छी तरह से फिट गया था चीनी के साथ, तो हम आधा कप ऑयल लेंगे। ऑयल जो है ना बिल्कुल आपको ऐसा लेना है जिसमें कोई स्मेल नहीं हो, और थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और बीटर से ना इसे अच्छी तरह फेंटते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे अच्छी तरह से बीट करना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता। तो इस बात का ख़याल रखना है आपने कि जब तक ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स ना हो जाएं तब तक आपने मैदा और कोको पाउडर इसमें नहीं डालना है। अब इसके बाद एक छन्नी रखेंगे और कोको पाउडर और मैदा जो मैंने एक प्याली में रख दिया था वो इसमें डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें एयर आ सके। और इसके बाद बस अब इस हल्के हाथ से ना इन सब चीज़ों को अंडे और चीनी के साथ हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें जब मैंने मिक्स की थी ना बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा मिक्सचर हो रहा था, तो इसमें मैंने ऐड किया था आधा कप दूध। बिल्कुल दूध इतना डालना है कि थोड़ा सा ना मिक्सचर रनी हो जाए ना, ज़्यादा दूध नहीं डालना है इसमें। और दूध ना बॉयल लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यानी जब हम दूध को बॉयल करते हैं ना तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, पतला नहीं होना चाहिए। और इतना ही दूध इसमें डालना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा रनी हो जाए। तो ये मैंने आधा कप के करीब दूध डाल दिया था इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। यानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और मिक्स करते रहना है, तो ये मिक्सचर जो है ना वो बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाएगा और रनी हो जाएगा। तो इसे बस 5 मिनट तक अच्छी तरह मैंने विस्क कर लिया था। कट और फोल्ड करना है इसे आपने। और ये देखें ये हमारा ब्राउनीज़ का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और इसको इस तरह से आपने चेक करना है कि रिबन बननी चाहिए ना, चम्मच से उठा के जब हम इसे डालें ना तो इस तरह से रिबन बननी चाहिए। अब मैंने इस लिहाज से यहाँ पर एक छोटा केक पैन लिया है और ये कप केक का साँचा है। ये मैंने इसको ना घी से ग्रीस कर लिया था और इस पर बटर पेपर लगा लिया था। तो आपने भी इसी तरह करना है। होता ही है कि अमूमन पहले से हमें करके रखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना बाद में किया था। और बटर पेपर मैंने इतना लिया है कि साइडों से ना थोड़ा थोड़ा बाहर रहे, ताकि हम आसानी से ना इसको डिमोल्ड कर सकें केक को। और इसी तरह मैंने जो है ना कप केक के पैन में भी ना इसी तरह बटर पेपर लगा दिया था। छोटा छोटा कटिंग करके इसी साइज़ का आप गोलाई में कट कीजिएगा और फिर लगा दीजिएगा। तो ये हमारे दोनों केक पैन तैयार हैं। अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे और हमेशा बैटर इतना डालें कि आधा जो है ना केक पैन खाली रहे। तो ये देखें मैंने इसमें आधा डाल दिया और बाकी जो बचा था ना तो वो मैंने कप केक के साँचे में डाल दिया था। तो ये हमारा तैयार हो गया है। और मैंने एक तरफ पतीले को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए। वही उसी तरीके से मैंने उसमें नमक डाला था और उसमें स्टैंड रखा था। और स्टैंड रखने के बाद 15 मिनट मैंने उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया और पतीला भी हमारा रेडी हो गया है। और ये देखें केक पैन में मैंने इस तरह से ये बैटर डाल दिया था। इसमें भी मैंने आधा आधा छोड़ा है इसे, ताकि जब ये केक बने ना तो ऊपर तक मतलब फूल जाए और ये पूरा फुल हो जाए।
पतीला भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने पहले ये छोटा वाला केक पैन रख लिया था और इसे हम 45 मिनट्स तक लो फ्लेम पर रख देंगे और इस पर ज़रूर आपने कोई भारी चीज़ रखनी है और बिल्कुल लो फ्लेम से थोड़ी बढ़ा के रखनी है। इसके बाद देखें 45 मिनट हो गए थे और ये ब्राउनीज़ जो है ना बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद मैंने दूसरा केक पैन रख दिया था इसमें, इसको भी 45 मिनट्स ही लगे थे और इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपको रखना है। इस पर भारी चीज़ ज़रूर रखनी है और 45 मिनट के बाद जो है ना ये भी बिल्कुल रेडी हो गया था और इसमें मैंने ना एक स्टिक डाल के देखी थी तो ये देखें बिल्कुल खाली आई है और ये साइन होता है कि बेकिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब ब्राउनीज़ तो हमारी तैयार हैं, अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी प्लफ़ी और सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। अभी मैं आपको चेक कराऊँगी और देखें इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी डबल हो गई है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ना, बहुत ही मज़े की बनती है, आप आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। और अब हम इसका एक ग्लेज़ बना लेते हैं, यानी चॉकलेट ग्लेज़ बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने आधा कप इसमें दूध डाला है, 2 टेबलस्पून चीनी डाली है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। अब अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद चूल्हे पे रखना है वरना इसमें ना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो जब ये बिल्कुल मिक्स कर देना है उसके बाद लो फ्लेम पर इसे पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और इसके बाद इसमें हम आधा कप चॉकलेट डालेंगे। तो मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ली थी, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्राउनीज़ के ऊपर जो है ना चॉकलेट की एक लेयर होती है तो हम वही ग्लेज़ बना रहे हैं। ये देखें ये मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया था तो इसमें मैंने आधा कप चॉकलेट डाल दी है, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। और जब हम इस गरम मिक्सचर में चॉकलेट डालेंगे ना वो खुद ही मेल्ट हो जाएगी, बस हमें चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे ब्राउनीज़ पे डालेंगे ना, गरम नहीं डालना है आपने। मैंने जल्दी में गरम डाल दिया था तो वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट जो है ना ज़ाया हो गई थी। और दूसरी मैंने गलती ये करी थी कि मैंने इस पर से बटर पेपर नहीं हटाया था तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट सिरप हमारा ज़ाया हो गया था। अब ये केक पैन में से मैंने ये छोटे वाले केक भी निकाल लिए थे और अब इस पर हम जो हमने चॉकलेट का ग्लेज़ बनाया है ना वो ऊपर से डालेंगे और चम्मच से ना इसे लेवल करते रहेंगे इस तरह से ना। तो ये बहुत जल्दी ना ये ठंडी होकर ना बिल्कुल और इस पर बिल्कुल सेट हो जाएगी। इसके लिए हमें बस 5 मिनट से देने होंगे सेट होने के लिए। ऐसे ही आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा इसको किचन में तो ये सेट हो जाएगी अच्छे से ना। तो मैंने इस तरह से ये फैला दी थी और 5 मिनट इसे ऐसे ही रख दिया था और इसके बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो आपने भी ये गलती नहीं करनी है, ब्राउनीज़ जब भी बनाएं बटर पेपर निकाल लीजिएगा। मैं भूल गई थी निकालना, इसलिए चॉकलेट का जो ग्लेज़ बनाया था ना मैंने ये बहुत ज़ाया हो गया था। अब ये देखें ठंडी हो गई थी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी ब्राउनीज़ बनी है, बहुत ही ईजीली ये कट हो रही है। और मैंने यहाँ पर चकोर पीस में काटी थी, वैसे अमूमन बेकरी से जब हम लाते हैं तो थोड़ी सी लंबी साइज़ में मिलती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो है ना कितनी सिंपल रेसिपी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।